बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक ख़बर तो ये है कि एक बड़ी अहम शख्सियत बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुलाकात की मतमन्नी है, मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। अब ये मुलाकात की ख्वाहिशमंद शख्सियत कौन है, मुलाकात क्यों करना चाहती है, मुलाकात का मकसद क्या है और उस अहम शख्सियत की बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ मुलाकात का कितना इम्कान है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर है चीफ जस्टिस CI अफरीदी साहब के हवाले से। जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है। चीफ जस्टिस CI अफरीदी क्यों मुश्किल में पड़ गए हैं, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दूसरी अहम खबर है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुलाकात की ख्वाहिश रखने वाली शख्सियत कौन है, मकसद क्या है, फिर उस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस CI अफरीदी की जानिब से 8 अप्रैल को यानी ईद उल फितर के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है। अब इस जुडिशल कमीशन का इजलास का नाज़रीन जो एजेंडा सामने आया है, उस एजेंडे में एक नुक्ता ये भी है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं शुजात अली खान साहब, जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था और उनकी जगह पे उनको बाईपास करते हुए जस्टिस आलिया नीलम साहबा को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया था। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो जस्टिस शुजात अली ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो एक जुडिशल कमीशन के इजलास में जब काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस से, तो कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो पास की गई थी उनसे मुतल्लिक, जो कि जुडिशल कमीशन की जो मीटिंग है उसका हिस्सा भी है। तो 10 फरवरी को भी आपके नॉलेज में है कि जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस की तैनाती का जो मामला था, सीनियर जजेस से 2 जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाना था, लेकिन उस मामले को मौखर कर दिया गया था। जिसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, जो लाहौर की पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उससे 4 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जजेस को जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में एज ए एडिशनल जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था। लेकिन 2 जजेस की जो लाहौर हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट का मामला था सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का, वो पेंडिंग पड़ा रहा। अब उस पर दोबारा इजलास जो है बुलाया गया है। वैसे ज़रा ये बताते हैं कि 3 नए जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, यानी 2 जज लाहौर हाई कोर्ट से और 1 जज किसी और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ला के जो जजेस की तादाद है सुप्रीम कोर्ट की, उसको 25 तक जो है वो ले जाया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है मुस्तकिल जजेस की, वो नाजरीन इस वक्त 22 है और 2 जज अगर ये आ जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट से तो 24 हो जाएगी। लेकिन इन 2 जजेस के अलावा भी अगर 2 जजेस की 8 अप्रैल को जो अपॉइंटमेंट होनी है, 2 जज एडहॉक के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जिसमें जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब हैं और एक जज जो है वो कायम मकाम जज के तौर पे जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं और वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। तो मजमूई तौर पे इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है वो 25 हो चुकी है, लेकिन 3 जज आर्जी हैं, 22 जज मुस्तकिल हैं। तो 8 को नाज़रीन जो इजलास बुलाया गया, इस इजलास का जो एजेंडा है, सबसे पहले तो जो शुजात अली खान साहब के ख़िलाफ़ जो ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि आखिरी मरतबा भी उनका जो नाम है, उनका नाम और जस्टिस अली बाकर नजवी का जो नाम है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इसलिए कंसीडर नहीं हो सका क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी जुडिशल कमीशन के एक इजलास में फाइंडिंग ऑब्जर्वेशन जो है वो मौजूद थी। तो अब शुजात अली खान साहब की बतौर जज जो है एक एप्लीकेशन है कि ठीक है, उनको माजी में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन उनके खिलाफ जो जुडिशल कमीशन के इजलास में ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशन को जो है वो ख़त्म किया जाए, एक्सपंज किया जाए। तो सबसे पहले तो उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से 2 सीनियर जजेस जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी। अब उसमें जो 5 नाम आ रहे हैं, उसमें आलिया नीलम साहबा का नाम है, उसमें जैसे शुजात अली खान साहब हैं, अली बाकर नजवी साहब हैं, उसके साथ साथ
आबद अजीज़ शेख साहब हैं और एक और जज साहब हैं, गालिबन सदाकत अली ख़ान साहब हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप दुरुस्त भी करवा सकते हैं। तो ये इजलास जो है बुला लिया गया है। अब इस इजलास में फ़ैसला होना है, लेकिन एक प्रेस रिलीज़ भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पिछले दिनों जारी की गई थी। वो प्रेस रिलीज़ चीफ जस्टिस याहिया फरीद साहब की रजामंदी के साथ, उनकी कंसेंट के साथ, उनके अप्रूवल के साथ जारी की गई। उस प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर साइलिन को मुकदमात की फिक्सेशन में, इंतज़ामी अमूर में या किसी फ़ैसले की, ऑर्डर की कापी के असूल में किसी किस्म की मुश्किल का सामना करना पड़ता है, आपसे कोई रिश्वत मांगी जाती है, तो आप एक नंबर दिया गया था उस प्रेस रिलीज़ में कि आप उस हॉटलाइन पर उस ऑफिसर के खिलाफ करप्शन की शिकायत का इंदराज करवा सकते हैं। अब हुआ नाज़रीन ये वो उस खबर को किसी और तरीके से लिया गया, साइलिन की तरफ से, पब्लिक की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट के मामला से हट के, यानी जो प्रेस रिलीज़ थी इसमें जो बताया गया था उस दायरे से हट के करप्शन की शिकायत के लिए जो है वो हॉटलाइन के ऊपर कॉलें आना शुरू हो गई कि वो पटवारी हमसे रिश्वत मांग रहा है, वो फ़लाँ ऑफिसर हमसे रिश्वत मांग रहा है, फ़लाँ महकमे का अफसर हमसे इतने पैसों का तकाजा करता है, हमारा काम नहीं किया जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के बाद, मतलब जो प्रेस रिलीज जारी करने वाले थे मुश्किल में पड़ गए कि हमने तो सिर्फ जारी किया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो करप्शन होती है मुकदमात की फिक्सेशन के हवाले से, मुकदमात फिक्स नहीं हो रहे, आप फिक्स करवाना चाहते हैं, आपसे पैसों का तकाजा किया जा रहा है, आपको किसी फैसले की कॉपी चाहिए, आपको कॉपी के लिए पैसों का तकाजा किया जा रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, उसके लिए वो हॉटलाइन बनाए गए थे। लेकिन लोगों ने दीगर करप्शन के जो मामलात हैं जो कि दीगर इदारों ने देखने हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत का जो है वो तांता जो है वो बांध दिया गया, जिस पर दोबारा से इस मुश्किल के बाद जो है, इस मुश्किल को फेस करने के बाद दोबारा से एक वजाहत कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी की गई कि ये जो हमने हॉटलाइन कायम की है, ये सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी अमूर के हवाले से जो कि साइलिन से जुड़े हैं, उनसे मुतल्लिक आप हॉटलाइन पर करप्शन की शिकायत का इंदराज करा सकते हैं। इस दायरे से बाहर जो भी शिकायत आएगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जाएगा। और चीफ जस्टिस याहिया फरीदी ने प्रेस रिलीज़ में सुप्रीम कोर्ट के एलामे में इस बात की यकीन दहानी कराई है कि जिनके मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, नए जजेस आने के बाद मुकदमात की जो डिस्पोजल है, जो निपटाना है, जो फैसले उसमें तेज़ी आई है, तो यकीन रखें साइलिन के उनका मुकदमा जल्द समाअत के लिए मुकर्रर भी होगा और उनके मुकदमे पर जल्द फैसला भी सादर फरमाया जाएगा। तो चीफ साहब ने उस मुश्किल को देखते हुए कि लोग किस हवाले से करप्शन के ऊपर राब्ता कर रहे हैं, उसकी वजाहत भी कर दी है और साइलिन को एक यकीन दहानी भी करवाई है कि जल्द फैसले उनके केसेस के भी जो है वो सादर किए जाएंगे, क्योंकि जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात कौन सी अहम शख्सियत करने की ख्वाहिश रखती है, कौन सी शख्सियत बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात की मतमनी है। वैसे तो नाज़रीन एक से ज़्यादा शख्सियत हैं, सबका जिक्र कर देते हैं। एक तो नाज़रीन आज़म सवाती साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ज़्यादातर मंजर आम से गायब भी रहते हैं। और आपको पता है कि जब वो 22 अगस्त का गालिबन जलसा था इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो फिर सुबह 7 बजे जो है आज़म सवाती साहब बैरक में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और इमरान खान साहब को पैगाम पहुंचाया था। और उसके बाद फिर 22 अगस्त 2024 का जलसा था जो कि उस वक्त जो है वो डिले कर दिया गया था, उसको मौखर कर दिया गया था। तो आज़म सवाती साहब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। अब इनकी मुलाकात का मकसद क्या है, तो आज़म सवाती साहब तो बताते हैं कि मेरा दिल तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ धड़कता है, मैं तो उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरी अगर मुलाकात हो जाए तो मैं इमरान खान साहब को बोसा दूंगा, इमरान खान साहब को प्यार दूंगा। और वो बड़ा डट के खड़े हैं और मौजूदा हुकूमत के ऊपर कोई एतबार करने के लिए तैयार हैं। चलें, ये इनका अपना मैटर है। दूसरी नाज़रीन जो शख्सियत हैं वो भी बड़ी तगदो कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए। और उस शख्सियत की आखिरी मुलाकात फरवरी के वस्त में हुई थी, फरवरी के मिड में हुई थी। और उस आखिरी मुलाकात में इमरान खान की जानिब से उनको एक टास्क सौंपा गया था, जो टास्क बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और ये भी तासुर मिलता है उस आखिरी मुलाकात के बाद कि इमरान खान साहब जो हैं उस मुलाकात करने वाली शख्सियत के साथ नाराज़ भी हैं। और नाराज़गी की इमरान खान साहब की नाराज़गी की कुछ और वजूहात भी हैं। एक तो इनको एक टास्क सौंपा गया है, दूसरी कुछ और भी वजूहात हैं। और वो शख्सियत नाज़रीन अली मीन गंडापुर साहब,
जिनकी वैसे मैंने कहा कि फरवरी में आखिरी मुलाकात हुई। कल भी इतलात हैं कि वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद आए थे और अडयाला जेल की इंतज़ामिया के साथ उन्होंने रब्ता किया, लेकिन गंडापुर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उन्होंने कल यहीं खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात भी की। और उस मुलाकात में नाज़रीन अब क्या हुआ, डेवलपमेंट क्या हुई कि वो कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का वो इन कैमरा इजलास यानी खुफिया इजलास जिसकी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, जो कि पहले भी बहुत सारी बातें बाहर आ चुकी हैं, अब उसमें वो जो पहले बातें मंजर आम पे आई हैं, मीडिया पे रिपोर्ट हुई हैं, वो ज़राए से हुई हैं। लेकिन कल अली मिन गंडापुर साहब ने जो साथियों के साथ इंटरेक्ट किया, उसमें उन्होंने कौमी सलामती के इजलास में उन्होंने क्या कहा वो साथियों के सामने खोल के रख दिया, खुद ही बता दिया, यानी ज़राए से खबर नहीं चली। हालांकि वो चाहते तो ज़राए से खबर चला सकते थे, उनके नाम के साथ खबर चली। अब उसमें अली मिन गंडापुर साहब ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ हमारी जो पॉलिसी है उसको देखना होगा। मैंने ये कहा कि हमें अपनी गलतियों का जायज़ा लेना चाहिए, हमने अपनी गलतियों के ऊपर डट जाने के बजाय हमें अपनी गलतियों का अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, अपनी गलतियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। और फिर एक मरतबा अली मिन गंडापुर साहब ने 9 मई के हवाले से एतराफ़ कर लिया। एतराफ़ क्या किया? एतराफ़ यह है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ कुछ और है, अली मिन गंडापुर साहब का कहना कुछ और है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तो कहते हैं कि 9 मई जो हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमने तो कुछ नहीं किया, हमारे खिलाफ सब कुछ किया गया। लेकिन अली मिन गंडापुर साहब ने दूसरी मरतबा बल्कि तीसरी मरतबा इस बात को रीआइट्रेट किया है, यानी दोहराया है कि जो 9 मई को हुआ वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं थी, लेकिन हमारे कुछ नादान पार्टी के जो लोग जो कि गैर मुसल्लह थे वो अंदर घुस गए, अंदर दाखिल हो गए। तो चूँकि वो नादानी में गए थे, अली मिन गंडापुर साहब ने कल साफ़ियों के साथ गुफ्तगू में कहा, और गैर मुसल्लह थे, तो लिहाजा उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। अब वो गैर मुसल्लह थे, गैर मुसल्लह नहीं थे, नादानी में गए थे, नादानी में नहीं गए थे, वो बहुत सारी फुटेजेस सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मुसल्लह थे या मुसल्लह नहीं थे, नादानी में थे या नादानी में नहीं थे, क्या कह रहे थे, क्लैरिटी थी, हमने कहाँ पे जाना है, वो सारा कुछ उस वीडियो में आप देख के उसका फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने गंडापुर साहब ने साथियों के साथ गुफ्तगू में कहा कि मैंने कौमी सलामती के इजलास में ये भी कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि PTI वाले आज नहीं आए, तो मैंने कहा कि मैं PTI का वज़ीर आला हूँ खैबर पख्तूनख्वा का, मैं उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यहाँ पर भी नाज़रीन गंडापुर साहब की एक कंट्राडिक्शन मौजूद है, क्योंकि पार्टी के जो लोग हैं वो तो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की, और जो गंडापुर साहब वहाँ पर शरीक हुए हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, वो एज ए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शरीक हुए हैं। यानी यहाँ पर भी इनकी कोऑर्डिनेशन जो है वो नज़र नहीं आती। यानी एक मौक़िफ़ तो आपका होना चाहिए कि अगर अली मिन गंडापुर साहब वहाँ पे पेश हो रहे हैं, कौमी सलामती के इजलास में शिरकत कर रहे हैं, तो वो किस वजह से शिरकत कर रहे हैं? क्या वो एज ए वज़ीर आला कर रहे हैं या वो पार्टी के तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के तौर पर शिरकत कर रहे हैं? इसमें मौक़िफ़ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक होना चाहिए, जिसमें फिर कोई तज़ाद नज़र ना आए, किसी किस्म की तज़ाद की कोई निशानदही कोई साफ़ी कोई सियासी मुखालिफ ना कर सके। अब आ जाते हैं कि तीसरी शख्सियत फिर कौन है जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहती है। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ तो नाकाम हो चुकी है। तहरीक इंसाफ क्यों नाकाम हो चुकी है? तहरीक इंसाफ ये चाहती है, तहरीक इंसाफ की क़यादत में से कुछ अहम शख्सियात ये चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो महाजराई है, जो कन्फ्रंट्रेशन है, जो हेड ऑन है, इस सारी सूरत हाल को ख़त्म किया जाए और सूरत हाल को तब्दील किया जाए इस तरीके से कि जिसमें तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सके, तहरीक इंसाफ की क़यादत को रिलीफ मिल सके और इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। अब उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में स्पेस हासिल करना, तहरीक इंसाफ की जो जारहाना सियासत है उसको तब्दील करना और सियासी माहौल को बेहतर बनाना। तो इसके लिए नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनकी तरफ से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर किया गया है, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है और उसमें जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो इतला सामने आई हैं, वो ये बताया जा रहा है कि PTI के लोगों की तरफ से जो महमूद खान अचकज़ई हैं और जो राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनसे रब्ता किया गया है कि आप जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करें और उनको इस बात पे कायल करें कि माहौल को ठंडा करें आप,
यानी ये अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत राजा नासिर अब्बास साहब से कह रही है, महमूद अचकज़ई साहब से कह रही है, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को मनाने की, कायल करने की कोशिश की, सियासी माहौल को ठंडा रखने के लिए कहा गया, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ उनकी बातों पे अपनी पार्टी की क़यादत के ऊपर कायल नहीं हुए, जिसके बाद अब पार्टी के लोगों ने जो अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके साथ रब्ता करके खान साहब के पास उनको भिजवाने का फैसला किया। इस ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है कि वो जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को कायल करके सियासी माहौल अगर ठंडा होगा तो तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की राह भी निकलेगी और बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए रिहाई का रास्ता बनाना भी आसान हो जाएगा। ये नाज़रीन एक ऐसा ऑप्शन है कि आपके घर में आपने कहीं पे जाना है, आपने किसी खेल में हिस्सा लेना है, आपने अपने दोस्तों के साथ सैर के लिए किसी दूसरे शहर में जाना है, किसी स्कूल में आपने एडमिशन लेना है, कोई चीज़ आपके ऊपर आपके वालिदैन ने थोप दी है, आप वो नहीं करना चाह रहे, तो आपको अपनी अंदाज़ा होता है कि अगर मैं बात करूंगा तो मेरे वालिदैन, मेरे वालिद, मेरी वालदा नहीं मानेंगे, तो आप किसी अंकल को, किसी मामू को, किसी चच्ची को, किसी खाला को, किसी फुफ्फो को आप डाल लेते हैं ताकि वो आपकी सिफारिश करें और आपके वालिदैन को आपके फैसले के मुताबिक कायल कर सकें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस ऑप्शन के ऊपर जा रही है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि इलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ये भी बता रहे हैं कि इस ऑप्शन के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है तो महमूद अचकज़ई के साथ रब्ता किया गया और राजा नासिर अब्बास के साथ रब्ता किया गया, तो दोनों शख्सियात इस बात पर राज़ी नहीं हुई कि वो इस मामले पे जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ किसी किस्म की गुफ्तगू या उनको कायल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ एलिमेंट्स में से एक आध एलिमेंट ये भी बताता है कि राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो इस मामले पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो मुलाकात करना चाहते हैं। अब ये मुलाकात कब होती है, खान साहब कायल होते हैं, खान साहब कायल नहीं होते, और फिर इस ऑप्शन पर अगर एग्जीक्यूशन होती है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, फिर ये आइंदा आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन आज के हालात के मुताबिक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का कोई रास्ता बन सके, कोई रिलीफ नज़र आता हो, कोई नरमी नज़र आती हो, कोई मर्सी नज़र आती हो, तो ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। सख्ती नज़र आ रही है, मर्सी नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम करना, लेकिन जाने से पहले आपसे एक बात भी आपके सामने रखनी है कि ये जो हम व्लॉग करते हैं इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, तो आपसे ख्वाहिश ये है, आपसे इस्तदा ये है कि आप हमारी वीडियोस को देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक्स भी किया करें। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।